26 और 27 जून की दरमियानी रात को जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमले के अगले ही दिन यानी कि 27 और 28 जून की दरमियानी रात को जम्मू के कालूचक और कुंजवनी इलाके में भी ड्रोन देखे गए। ऐसे में TV9 ने इस ड्रोन की लाइव तस्वीर दिखाने के लिए बीती रात इन्हीं इलाकों में डेरा जमाए रखा। क्या बीती रात यहां पर ड्रोन दिखा है? आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी अंकित भट्ट की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक बार फिर 27 और 28 की दरमियानी रात के दिन भारतीय सेना के रत्नुचक कालूचक इलाके में 2 ड्रोन देखे गए। इस समय मैं मौजूद हूँ रत्नुचक कालूचक इलाके में ही, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से मैं आपको वो इलाका नहीं दिखा सकता जहां पर ये ड्रोन देखा गया। अगर 27 और 28 की बात की जाए तो तकरीबन देर रात ये ड्रोन जो है वो देखा गया। 11:45 पर ये ड्रोन देखा गया और दूसरा ड्रोन 2:40 पर देखा गया। तो वहीं 28 और 29 की दरमियानी रात के दिन तकरीबन 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच कुंजवनी रत्नुचक कालूचक इलाके में एक बार फिर जनरल एरिया में ड्रोन देखा गया। पहले 27 और 28 को आर्मी इलाके में ड्रोन देखे गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। इस समय तकरीबन रात के 1:30 बज चुके हैं। एक जनरल इलाके में हम मौजूद हैं, रत्नुचक कालूचक इलाके में। ये पहला स्पॉट है जहां पर ये ड्रोन जो है वो देखे गए। इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन पर ड्रोन के ज़रिए ब्लास्ट के बाद ये पहला इलाका था जहां पर ये ड्रोन देखे गए। लेकिन इस इलाके की बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन नेशनल हाईवे, साथ में नदी नाले और यहाँ पर कुछ जंगल का इलाका जो है वो देखने को आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं, तकरीबन आधा घंटा मुझे यहाँ पर हो चुका है, आधे से आधा घंटा यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी ड्रोन जो है वो देखा नहीं है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, अपनी पड़ताल में ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें ऐसा सुराग मिल सके जिससे ये पता चले कि क्या इस इलाके में एक बार फिर तो ड्रोन नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा है। अब हम आपको कुंजवनी के इलाके में लेके चलेंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ कुंजवनी इलाके में। तकरीबन 2:45 बज चुके हैं और हम इस तलाश में निकले हैं कि क्या आज हमें कुंजवनी के आसमान में ड्रोन दिखेगा या फिर नहीं। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आखिरकार ये कुंजवनी का इलाका है कैसा। ये देखिए, अगर आप सामने देखें ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आप दुकानें देख रहे हैं ये जनरल इलाका आता है कुंजवनी का। और ख़ास बात ये, इस इलाके के साथ में ही आर्मी इंस्टॉलेशन आता है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से मैं आपको आर्मी इंस्टॉलेशन की तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले नेशन फर्स्ट और नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द सिक्योरिटी। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए सुनसान पड़ा हुआ है इलाका। खास बात ये कि इस इलाके में भी ड्रोन देखने की बात 28 और 29 की दरमियानी रात को आई थी। अगर आसमान की तरफ देखें तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं आसमान साफ़ है और अभी भी कोई भी चमकती हुई लाइट जो है वो हमें नहीं दिख रही। हम इंतज़ार करेंगे ताकि अगर हमें ड्रोन दिखता है तो हम आपको तस्वीरों के ज़रिए ज़रूर दिखाने की कोशिश भी करेंगे। तकरीबन सुबह के 4 बज चुके हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ कुंजवनी इलाके में। हम पड़ताल कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसी चमकती हुई चीज़ आसमान में दिखे या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसे ड्रोन कहा जा रहा है या फिर UAV, जो इस इलाके में भी 28 और 29 की दरमियानी रात को दिखी थी। लेकिन आज हमें कुछ ऐसी चीज़ कुंजवनी इलाके में नहीं दिखी। मैं आपको एक बार फिर आसमान दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही आसमान जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है, यानी कि आज रात को कोई भी ड्रोन जो है वो रत्नुचक कालूचक और इस कुंजवनी इलाके में नहीं दिखा। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए कुंजवनी से। तो रिपोर्ट आपने अंकित की देखी और इसके साथ ही अपडेट यह है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन हमला हुआ उस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह और NSG अजीत डोभाल से चर्चा इस पर की है।
नए सुरक्षा खतरों से भविष्य में निपटने के लिए व्यापक नीति क्या होनी चाहिए, उसे बनाने पर जोर इस बैठक में दिया गया है और इस नीति पर अलग अलग मंत्रालय और विभाग काम भी कर रहे हैं, ऐसा सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है। बैठक में ड्रोन हमले जैसे कई अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाएं सुरक्षा एजेंसीज मिलकर रणनीति तैयार करें, इस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एयरफोर्स चीफ ने पूरे मामले को लेकर ब्रीफ किया था और उसके बाद इस बैठक में वो शामिल हुए थे, जिसमें उनकी तरफ से पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा की गई। तो ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक, लेकिन किस तरीके से हालात सीमा पर बदले हुए नजर आ रहे हैं, एयरफोर्स स्टेशन पर किस तरीके के हालात हैं, मेरे सहयोगी अंकित भट्ट ने इसका जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। 26 और 27 तारीख की दरमियानी रात को भारतीय वायुसेना के जम्मू स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 ब्लास्ट किए गए। ये ब्लास्ट महज 6 मिनट के अंदर एक के बाद एक हुए, जिसमें भारतीय वायुसेना के 2 जवान माइनर इंजर्ड हुए। लेकिन अब सवाल यही कि पाकिस्तान की ये ड्रोन वाली साजिश से अब सुरक्षा एजेंसियां कैसे निपटेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के जम्मू स्टेशन पर हुए ड्रोन ब्लास्ट में आतंकी संगठन लश्कर का हाथ बताया जा रहा है। वहीं एनआईए को अब इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। एनआईए की माने तो ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन अब तमाम सिस्टर एजेंसीज के साथ इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए करेगी। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो ब्लास्ट इंडियन एयरफोर्स के जम्मू स्टेशन पर हुआ है, उसमें एक्सप्लोजिव आरडीएक्स या फिर टीएनटी का इस्तेमाल हुआ है। और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की जांच अब तेज हो चुकी है और मंगलवार को जांच के लिए जम्मू एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। एनआईए ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत इसमें मामला भी दर्ज कर लिया। सुनियोजित साजिश के तहत ड्रोन से हमला किया गया, एनआईए ने शुरुआती जांच में यह पाया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार को ड्रोन हमले और सोमवार को कालूचक और कुंजवनी इलाके में ड्रोन के दिखने के बाद जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रात को 2:30 बजे TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट ने हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस समय तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर। यहाँ पर किस तरीके से अलर्ट मोड पे जम्मू कश्मीर पुलिस देखने को मिल रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जवान किस तरीके से अलर्ट है, ये देखिए, अतिया आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान इस चेकिंग पॉइंट पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई है। यह एंट्री पॉइंट है जम्मू के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक गाड़ी से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार आप कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ जो है वो अलर्ट पोर्ट पे नज़र आ रही हैं। सीमा पर पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हर एक ट्रक की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से अलर्ट है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा गाड़ी की डिक्की तक चेक की जा रही है, बाकायदा सामान तक चेक किया जा रहा है। जो भी यहाँ से जम्मू की तरफ गाड़ी जा रही है उसकी यहाँ पर बारीकी से जांच की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात के समय भी जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से अलर्ट मोड पे नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार ये कोशिश आतंकियों की तरफ से भी की जाती है कि जम्मू श्रीनगर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को निशाना बनाया जाए। सर, हम जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है हम बड़ी बारीकी से उसकी जांच कर रहे हैं और उसको पूछा जा रहा है आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। हम उसके कागजात भी पूरे चेक कर रहे हैं।
और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम लाइव जुड़ेंगे। मेरे सहयोगी इरफान इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान, ये बताइए कि एक तरफ जांच एजेंसीज को अलग अलग लीड्स मिल रही हैं, लेकिन इस घटना के बाद, ड्रोन हमले की साजिश के बाद, घाटी में किस तरह की तब्दीली नजर आ रही है? किस तरह से घाटी इस वक्त अलर्ट मोड पर है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले घाटी में सबसे महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, कैंटोनमेंट जोन्स और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे अलर्ट पे कर दिया गया है। कल आईजीपी विजय कुमार ने भी मीडिया से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को अलर्ट पे रख दिया गया है, सिक्योरिटी को कड़ा किया गया है। साथ ही में जब हमने पूछा कि आखिर ड्रोन कि इस नई साजिश का जवाब क्या है, तो उन्होंने कहा कि लगातार पिछले कई दिनों से कश्मीर घाटी में सबसे पहले बैठकें शुरू हुई, जिसमें तमाम आईबी, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसीज के लोग मौजूद थे। और तकनीक को हम तकनीक से ही जवाब देंगे और उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। हम सक्षम हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहर श्रीनगर तक फिलहाल अलर्ट पे रखा गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।